नमस्कार भाइयों, जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। मैं पंडित अभिषेक अवस्थी आज आपसे चर्चा करूंगा एस्ट्रो धर्म चैनल के माध्यम से भाग 2 में धर्म से संबंधित कुछ गूढ़ विषयों पर। जैसा कि मैंने अपने भाग 1 में ज्योतिष से संबंधित कुछ गूढ़ विषयों पर आपसे चर्चा करी। आज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा का जो विषय बना हुआ है वो है कोरोना नाम की वैश्विक महामारी। ये महामारियां क्यों आती हैं जिसकी वजह से लाखों लोग काल के गाल में समा जाते हैं? हर 100 वर्ष में महामारी क्यों आती है? शताब्दी के 20वें वर्ष में ही महामारी क्यों आती है? इस कलयुग के अलावा और भी युगों में क्या महामारियां आई? उससे कैसे निजात मिला, उससे कैसे बचाव हुआ, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल सही है, इस युग से पहले भी और भी युगों में महामारी थी। पहले की बात करें तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये भी महामारी से कम नहीं थे। देखिए, महामारी का अर्थ कोई बीमारी नहीं है। हर वो चीज़ जिसके द्वारा लाखों लोग काल के गाल में समा जाए वो महामारी है। वैसे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने धरती पर उथल पुथल मचा दी थी, जिसका वध करने के लिए भगवान नारायण ने धरती पर 12 अवतार लिया। उसका वध करके अधर्म पर विजय प्राप्त करी। हिरण्यकश्यप जैसी महामारी का अंत करने के लिए भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लिया। उसका वध करके अधर्म पर विजय प्राप्त करी। हम बात करें त्रेता युग की। रावण तीनों लोगों का प्रकांड विद्वान, लेकिन उसकी भी मति भ्रष्ट हुई। उसने माता सीता का हरण किया, जिसकी वजह से रावण युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग काल के गाल में समाये। उसके लिए भी स्वयं नारायण ने रामचंद्र जी का अवतार लिया। रावण का वध करके अधर्म पर विजय प्राप्त करी। वैसे ही द्वापर युग में हम बात करें तो द्वापर युग में भगवान नारायण ने भगवान कृष्ण का अवतार लिया और कंस और शिशुपाल जैसी महामारी का अंत किया, अधर्म पर विजय प्राप्त करी। द्वापर युग में ही दुशासन, दुर्योधन, ये भी सब महामारियां थीं। महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग काल के गाल में समाये। भगवान कृष्ण के ही द्वारा पांडवों को सहायता मिली और पांडवों ने दुर्योधन, दुशासन जैसी महामारी का अंत किया। अब हम बात करते हैं कलयुग। कलयुग में हर 100 वर्ष में एक महामारी आती है और 20वें वर्ष में। आखिर क्यों? तो देखिए, ऐसा है, सतयुग में मनुष्य की पूर्ण आयु थी 1 लाख वर्ष। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य की पूर्ण आयु थी 10,000 वर्ष। उसके पश्चात आया द्वापर युग। द्वापर युग में मनुष्य की पूर्ण आयु थी 1000 वर्ष। फिर आया कलयुग। कलयुग में मनुष्य की पूर्ण आयु 100 वर्ष मानी गई है। इसलिए हर 100 वर्ष में एक महामारी आती है। अब विशेष शताब्दी के 20वें वर्ष में क्यों? तो 20वें वर्ष में इसलिए महामारी आती है कि ज्योतिषी दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करें तो 9 ग्रह, जिसमें 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु, इनकी महादशाओं का योग 120 वर्ष है। ज्योतिष में पूर्ण आयु 120 वर्ष मानी गई है। अब 120 वर्ष तो आज कोई व्यक्ति जल्दी जी नहीं पाता है, अपवाद की मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन 20वें वर्ष, क्योंकि 120 वर्ष पूर्ण आयु है और कलयुग में 100 वर्ष की पूर्ण आयु मानी गई है, और 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह राहु केतु, इन महादशाओं का योग जो 120 वर्ष आता है, इस वजह से 20वें वर्ष में शताब्दी मतलब 100 वर्ष का पूर्ण योग, कलयुग में 100 वर्ष की आयु मनुष्य की, तो हर शताब्दी में ज्योतिषी दृष्टिकोण में जो 120 वर्ष पूर्ण आयु मानी गई है, इसलिए 20वें वर्ष में, शताब्दी के 20वें वर्ष में महामारी आती है। अब हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं? देखिए, पहले भी ऋषि मुनियों ने
कई जड़ी बूटियों के द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक किया है। आज भी बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य कोरोना जैसी महामारी को हराने में दिन रात एक किए हुए। हमारे देश के हर मंत्री, जनता पूर्ण प्रयासरत है कि हम इस वैश्विक महामारी से निजात पाएं। रावण ने भी अपनी रावण संहिता में उल्लेख किया है कि कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसका उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी महामारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूं, जैसे दक्षिणी सफ़ेद काली मिर्च, सोंठ, गिलोय, दालचीनी, तुलसी, अगर इन सब का क्वाथ हम बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने और अपने परिवार का इस कोरोना नाम की वैश्विक महामारी से बचाव कर सकते हैं, और करना चाहिए। मैंने स्वयं इस काढ़े को घर में बनाकर इसका उपयोग किया, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे घर में किसी को भी सर्दी जुकाम जैसी कोई शिकायत नहीं हुई, और आसपास लोगों ने भी इसका उपयोग किया और उन्होंने भी इससे बचाव किया, उनको भी इससे लाभ हुआ। आप इसका उपयोग करें और अपने परिवार का बचाव करें। तब तक के लिए आप उचित दूरी बना के रखें, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और साबुन से अपने हाथ बार बार धोएं। अपने भाग 3 में मैं किसी और विशेष महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की।